नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। जी हाँ, हर रोज 2 नई सरकारी नौकरी। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करो, किस बात की देरी है। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम से हेड पर। तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम से हेड तो भी वो चैनल आपको दिख जाएगा। तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप कम से कम 12वीं पास होना तो आपके लिए बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। सिर्फ 12वीं पास ही नहीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और सबसे खास बात बताऊं, यहाँ पे रहने के लिए आपको सरकारी घर तक मिल सकता है। ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आपका काम है बस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सिलेबस वगैरह सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक काम उससे पहले आप कर दो, अभी आप कमेंट करने जाओ, वहां पे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, आपको हाइप पे क्लिक कर देना है। हाइप पे क्लिक कर देना और अगर मेरी तारीफ करनी हो तो एक कमेंट भी कर सकते हो। बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ठीक है। यह है आपके विभाग का नाम और यह आता है CSIR के अंडर में। और CSIR एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो आप 28 जुलाई से कर सकते थे। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 अगस्त। जो फीस है ना, फॉर्म भरने की फीस, वो भी आपको 22 अगस्त तक देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि भाई इस दिन एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आप यही मान के चलना और इसी हिसाब से तैयारी करना। वैसे एक बात बताऊं, जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा ना तो आप पे मेल आ जाएगा। तो ये आप बिल्कुल मत सोचना कि एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आपने 12वीं पास कर रखी है ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, तो आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक, ठीक है। और स्टेनोग्राफर का तो आपको पता ही होगा, इसका शॉर्ट हैंड लिखने का काम होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने 12वीं की बजाय 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा भी कराया ना किसी भी ट्रेड में, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो डिप्लोमा है ना उसे 12वीं के इक्वलेंट ही माना जाता है, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है आपको ये भी डाउट हो कि सर मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ या PG कर चुका हूँ। तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं पे की। तो देखो, यहाँ पे GSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पे है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पे स्टेनोग्राफर का काफ़ी अच्छा है, इसके डबल यानी लेवल 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लेना कि भाई किस लेवल का पे आपको अच्छा लग रहा है। और बाकी एक और बात बता दूं कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। मैथ यहाँ पे नहीं आती, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। किसमें? स्टेनोग्राफर में। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। और सबसे पहले देखना होता है कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उस दिन 18 से 28 साल के बीच में रहोगे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, जितने बच्चे यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखें, आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो 27 ईयर्स है। 28 ईयर किसकी है?
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। बाकी हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप अलग से रिलैक्सेशन ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर समझ आ गया है तो और भी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे JSA का थोड़ा अलग एग्जाम है और स्टेनो का थोड़ा अलग है, और मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पहले तो आपका रिटन एग्जाम ही है जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे से क्वालिफाई कर लेगा ना, उसका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में बेसिकली अगर आप JSA के लिए अप्लाई करते हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। आप पे चॉइस रहती है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में। अगर इंग्लिश में दोगे तो आपकी स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी में दोगे तो मिनिमम स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। ये बात हुई JSA की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तब आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। एक तरीके से लिखने का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और बाकी बात करें कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे दी गई है। ठीक है, दोनों ही पोस्टों के बारे में आपको पेज नंबर 2 पे बताया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको JSA के बारे में बताया हुआ है। अब काफ़ी बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, उन्हें लगता है 2 पेपर है। देखो, 2 पेपर नहीं है, एग्ज़ाम आपका एक ही होना है, बस इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। और उन्होंने पार्ट A और पार्ट B लिखने की बजाय उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 लिखा है। बट कन्फ्यूज़ मत होना, एग्ज़ाम आपका एक ही है, जो कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। एंड इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 में से 100 क्वेश्चन होते हैं आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिक्स। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। वैसे भी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना, उसमें पेपर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होते, बस पेपर 2 के मार्क्स काउंट होते हैं। तो पेपर 1 तो आपको बस क्वालिफाई करना है, बाकी ये जो पार्ट 2 है यानी पेपर 2 है, इसमें आप अच्छे मार्क्स लाना। इसके अंदर आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है एंड 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 50 होते हैं इंग्लिश के। हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। और इसके बाद मैंने बताया ही कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। स्पीड में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइप करके दिखाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो इसके अंदर मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का नहीं 2 घंटे का होता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, और 100 होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ही मार्क्स का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। और बाकी जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका होता है स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट। स्पीड आप देख सकते हो आपसे मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड है। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तब आपकी फीस है इतनी, और बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड सभी कैटेगरी की फीमेल और इवन एक्स सर्विसमैन, ये जो लोग हैं ये सब बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, फीमेल कंफ्यूज ना हो कि मैं इस कैटेगरी क्यों उस कैटेगरी क्यों। अगर आप फीमेल हैं तो सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ़ है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करने से पहले इस बात को ध्यान से सुनो कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ। कहाँ पे देता हूँ? ये मैं देता हूँ आपको व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे जुड़ जाओ, वहीं पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा।
अप्लाई करने के लिए वैसे भी सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और अगर ये पेज ओपन ना हो तो अपने फ़ोन को रोटेट कर देना तो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्टर हो जाए उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है, तभी आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करके कैप्चा डालना और सबमिट कर देना। देन आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस अच्छे से देना सोच समझ के, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपको वहीं पे मिलेगा। बाकी बात करें कि जॉब लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये है आपका कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो कोलकाता आपकी जॉब लोकेशन है। और बाकी बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आपसे प्रेफरेंस पूछेगा। तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे वहीं पे लगभग आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा एग्जाम सेंटर। और बाकी जॉब लोकेशन फिक्स है कोलकाता। और अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, तो इसकी टेंशन आप मत लेना। और फिर से कह रहा हूं, अगर अभी तक आपने हाइप नहीं करा है तो कमेंट करने वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पे हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जस्ट आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। और बाकी हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि इतनी अच्छी वैकेंसी भी आती है।